राधे राधे गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो आज है मोक्षा एकादशी, तो आप सभी को मोक्षा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मोक्षा एकादशी के साथ ही आज है गीता जयंती भी। तो अपने आप में ये जो मोक्षा एकादशी है तो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए मोक्षा एकादशी की जो चौकी है वो भी लगाना बताया है। और गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैंने आप लोगों को गीता का 8वां अध्याय भी पढ़ के इसमें सुनाया है। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरी वॉच करना, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिल सके इस वीडियो का। ठीक है, और आपको भी जो भाई कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो बातें बताई थी वो आप लोगों को भी पता चल सके। दूसरी बात, आज जो है हमने हित चतुरासी जी का भी पाठ किया है इसके अंदर। तो पूरा पाठ नहीं किया है हित चतुरासी जी का, तो पाठ किया है मैंने थोड़ा सा, जो कि मैंने पढ़े हैं। क्योंकि देखिए डेली में हमें 12 जो होते हैं, कम से कम 12 पंक्ति जरूर पढ़नी होती है। तो मैंने इसके अंदर इसमें 12 पंक्तियां पढ़ी हैं, तो वो भी जरूर सुनिएगा आप लोग, जिससे कि उसका भी लाभ आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो चलिए जल्दी से देर नहीं करेंगे और आप लोगों को पूरा लाभान्वित करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी इसी तरीके से वीडियोस लेके आती रहूं। तो चलो देर नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे हम अपनी वीडियो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा दासी। तो अभी मैं जस्ट नहा ली हूँ और आ गई हूँ सबसे पहले मंदिर में। तो सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत करूँगी भगवान के चरणों से, और इनके चरणों को स्पर्श करके सबसे पहले जो मुझे काम करना होता है उनको नहलाना है, धुलाना है, और उनको नए नए वस्त्र जो धारण कराने हैं वो कराऊंगी। और उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट काम जो करना होता है, हमें जल चढ़ाना होता है। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई। तो सबसे पहले कहते हैं ना, व्रत से पहले व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। तो इसलिए ये एक लोटे जल से ही हमारे व्रत का संकल्प स्टार्ट हो सक कर लेते हैं हम लोग। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, सबसे पहले जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद भगवान वगैरह को स्नान कराऊंगी, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराऊंगी, और उसके बाद उनको सजाऊंगी, संवारूंगी, और फिर आप लोगों को उनका श्रृंगार दर्शन भी कराऊंगी। तो चलो सबसे पहले हम अपने कान्हा किशोरी को उठा लेते हैं। उठाने के बाद यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले उनको हमें क्या करना है, स्नान कराना है। तो चलो स्नान कराते हैं और वस्त्र धारण कराते हैं उनको। तो आज के दिन वैसे तो हमें सारे भगवानों को ही स्नान वगैरह कराना चाहिए। तो मैं भी सारे भगवान जो हमारे जितने भी मंदिर में विग्रह विराजित हैं, मैं सबको स्नान कराती हूँ। पर जो विशेष श्रृंगार होता है वो होता है हमारे कान्हा जी का, हमारी श्री जी और लाडली जी का, हमारे सरकार का। तो देखो मैं यहाँ पर इनके सुंदर से वस्त्र मैंने आपको दिखाई चुकी हूँ, और लाला ऑलमोस्ट हमारे तैयार हो ही चुके हैं। मैंने फटाफट से उनको कर दिया है तैयार, क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह होती है। तो भाई हमें लगती है तो हमारे कान्हा जी को भी तो लगती होगी ना। तो मैंने उनको जल्दी जल्दी से फटाफट से इस तरीके से उनको ऊनी वस्त्र आज के दिन धारण कराए हैं, क्योंकि ठंड है। तो हमें हमेशा ही भगवान को भी ऋतु के अनुसार ही जो है वस्त्र है, फल है, फूल है, वो भी हमें वही चढ़ाने चाहिए। और देखिए सर्दियों में ना फूलों के लिए भी मनाही होती है कि आप लोग अगर चाहें तो फूल कम से कम यूज़ करें उनके। अब ये है हमारी श्री जी की सुंदर सी ड्रेस, और हमें अपनी श्री जी भी यहाँ पे तैयार करनी है ना। तो बहुत सुंदर सी ड्रेस थी हमारी श्री जी की, मैं आप लोगों को जैसे दिखाई रही हूँ यहाँ पर। और श्री जी को भी फटाफट से तैयार कर दिया मैंने यहाँ पर। और देखो भाई श्री जी को तो इतनी सुंदर लगेंगी ना, अभी मैं आपको उनका श्रृंगार दिखाऊंगी। यार पता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी श्री जी जो है इतनी सुंदर लगेंगी, सच में रियली बता रही हूँ आप लोगों को। इतनी सुंदर लगेंगी ना जब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो यार, मतलब मैंने ना कभी भी, हमेशा ऐसा होता है। वैसे तो देखिए मैं हमेशा हर वीडियोस के अंदर यही बोलती हूँ कि भैया मैं नहीं करती, वो खुद कराती हैं। देखो स्वयं वो कितनी सुंदर लग रही है ना यार, मेरी श्रीजी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे आज। और सच बताऊं, जब वो एकदम से तैयार हुई ना, तो मतलब मैं, मुझे लग ही नहीं था कि मतलब इतनी सुंदर लग रही थी सच में। मतलब क्या ही बताऊं मैं, उसका कोई
कहते हैं ना कोई, आई हैव नो वर्ड्स। तो बस वही वाली मेरी कंडीशन हो रही थी, तो मुझे तो बहुत सुंदर लगते, लेकिन आज हमारे सारे ही बच्चे बहुत सुंदर लग रहे थे। देखो जैसे यहाँ पे किशु बैठा हुआ है, किशु ने भी नए वस्त्र धारण करे। तो बाकी सारे भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, सब भगवानों को मैंने नए वस्त्र धारण कराए थे। सभी भगवान यहाँ पे हमारे शिव जी विराजित हैं, और ये हमारे देखो जगन्नाथ जी, तो इन्होंने भी, और सभी मतलब सारे ही भगवान जो थे सुबह सुबह स्नान कर चुके हैं, और स्नान करने के बाद सब लोग अपने यथास्थान पर बैठ चुके हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं चौकी। तो चौकी के लिए क्या करना है, हमें गंगा जल लेना है इस तरीके से, और हम उसको चौकी पर, जब भी हम कभी भी चौकी जब भी लगाएं, तो आप लोग ये भाव करिए कि इस चौकी को हम स्नान करा रहे हैं, तो हमें गंगा जल से इसको साफ करना होता है बहुत अच्छे से, प्रॉपर वे में 2-3 बार उस पे आप कपड़ा बिल्कुल अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से साफ कीजिए, जिससे उसमें कुछ भी डस्ट वगैरह या कुछ भी मतलब वैसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए लगी जो रह जाए, जो आपको डिस्टर्ब करे बाद में, ठीक है। तो इसलिए चौकी को अवश्य साफ करें। उसके बाद फिर आप इस तरीके से पीला, जैसे मैंने पीला कपड़ा लिया है, आप लोग जो है लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, जो पूजा के लिए जो भी रंग मान्य होते हैं वो कोई भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पीला लिया है तो आप भी पीला लो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के भूखे बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से थोड़े से तिल, क्योंकि देखो चावल होते हैं वर्जित, ठीक है। तो जब भी हम चौकी लगाते हैं, तो जो भी हम अपने भगवान बिठाएंगे, हम कलश स्थापना करेंगे, तो यहाँ पर आज के दिन हमें चावल यूज़ नहीं कर सकते, तो हम पुष्पों का यूज़ कर सकते हैं, और हम काले तिल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आपके पास काले तिल नहीं है, तो आप वाइट तिल हैं तो वाइट तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। इतना कोई बहुत ज़्यादा सोचने की, विचारने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान, मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं, ना कि हमारे आडंबर के, ठीक है। आपके पास जो भी सामर्थ्य से जो भी चीज़ें हो जा रही हैं, आप उनको अर्पित कीजिए, भगवान हमेशा उसमें ही खुश रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी, गणेश जी विराजित करती हूँ, तो उससे पहले मैं तिल जो है थोड़े से रख देती हूँ। कलश भी स्थापना करूँगी विष्णु भगवान की। आपके घर में जो भी मूर्ति हो, मूर्ति है, फोटो है, जो भी हो आप वो लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये हम कलश स्थापना में बताती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे करती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो कलश लिया है उसको क्या करना है, हमें 6 से 7 बार, ठीक है, कम से कम 7 बार या 5 बार तो हमें इसको जो होता है लपेटना होता है इसके मुख पर कलावा, ठीक है। और जैसी-जैसी चीज़ें देखो मैं आपको दिखाती भी रहूँगी, जो-जो चीज़ मैं इसके अंदर डालूँगी। इसमें एक चीज़ हो गई थी गड़बड़, जो कि कलश आप लोग को बाद में दिखेगा, आम के पत्ते, ठीक है। तो आम के पत्ते मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाना, कि आम के पत्ते भी मैंने कलश के अंदर जो हैं लगाए हैं, तो वो मैं भूल गई थी। तो वो मैंने एक्चुअली में बाद में चेक किया, तो वो मुझे नहीं दिखा, तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो जो शूट हुआ है वो ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसमें आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते हैं तो रख लीजिए, अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं कलश के लिए, तो आप अशोक के पत्ते भी इसमें लगा सकते हैं, जो ईज़िली, जैसे घर के पास अगर कोई अशोक का पेड़ हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हल्दी से इस पे हम स्वास्तिक बनाएँगे, और ये जो जल मैंने लिया है, इस जल के अंदर मैंने जो है गंगा जल भी मिश्रण किया है। देखो मैं कर भी रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर मैंने जो है गंगा जल मिश्रित किया है, एक पुष्प अर्पित किया है, 2 लौंगे अर्पित की हैं, एक सुपारी भी जाएगी हमारी इसके अंदर ना, छोटी-सी हम एक सुपारी ज़रूर डाल देते हैं। और आज के दिन तो देखिए इलायची का भी विशेष महत्व है, तो आप इलायची भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें इलायची नहीं डाली थी, आज तो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सुपारी ही डाली है, ठीक है। तो बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, और चाहें तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो जो-जो चीज़ आपको मतलब जैसा लगे कि ये चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर, तो आप वो चीज़ आप अर्पित इसमें कर सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं होती है कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं। तो इस तरीके से ही कलश स्थापना होती है। कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है कि बहुत बड़ा ये सारी चीज़ें नहीं है कि हमें नहीं आती या हम सीख नहीं सकते। तो सीखने से सब कुछ चीज़ें हमें आ जाती हैं। हम अवश्य ही हमें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले होगा हमारा दीप प्रज्वलन। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए हम करेंगे अपना दीप का प्रज्वलन। उसके बाद दीप का होगा पूजन यहाँ पर, और हमने कलश पूजन कर ही चुके हैं, देखिए इस तरीके से।
और उसके बाद हमें जितने भी भगवान जी होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, तिलक करना होता है। ठीक है, हमारी एकादशी की ये किताब है, तो इस पर हमारे भगवान जी छपे हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम आप जो भी आपके पास हो, जैसे मैं हल्दी से तिलक कर रही हूँ, आप जो है कुमकुम से भी कर सकते हैं। आज जैसे कि बुधवार है, ठीक है, तो बुधवार वाले दिन आप एक चीज और कर सकते हैं। तो जैसे वेडनेसडे में आप सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, आप वो गणपति को अर्पण कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, पर मैं हल्दी से ही करती हूँ और मैं स्वयं भी हल्दी का ही तिलक लगाती भी हूँ, डेली लगाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे और जो भगवान है मैं उनको भी कर दूंगी। ठीक है, सब हमें सबको तिलक करना होता है, सारे भगवानों को हमें एक समान ही पूजा करनी होती है। का संकल्प तो देखो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अब वैसे ही सेम हमें एक पुष्प लेना है और कुछ हमें काले तिल भी ले सकते हैं, और इनको लेकर हम करेंगे अपने किसकी, विष्णु भगवान की, आज मोक्षदा एकादशी है उसकी कथा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा नाम कीर्तन, तो बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। तो कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर से हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, अब मैं भक्तों के लिए मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसकी पूजा धूप, मंजरी व तुलसी से होती है। वैरवानस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी हो फूट फूट कर रोते विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न में उन्होंने देखा। तो अपने पिता की हालत सपने में देखने से राजा जो है बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तो फिर जब उन्होंने इतनी ज्यादा चिंता देखी तो वो सो नहीं पाए। तो सवेरा होते ही स्नान आदि से निबटकर अपने राज्य की श्रेष्ठ मुनियों की शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर स्वप्न में देख के अपने पिता का हाल बता दिया, और हाथ अपने पिता को इस प्रकार का कारण पूछा भी कि भाई जो मेरे को ये पिताजी मुझे दिखाई दिए हैं स्वप्न में इस प्रकार, तो इसका कारण क्या है। तो ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा का विनम्र सपना सुनकर क्षणभर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले कि तुम्हारे पिता ने वृद्धावस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी दो स्त्रियों से विवाह किया था, जिससे एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोगा करते थे, दूसरी को सारे जीवन बात तक नहीं की। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप माना जाता है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महामुनि, किस किस धर्म दान और व्रत आदि के करने से मेरे पिता को इस महान कष्ट से परेशान ना हो, और उन्हें तुरंत जो है उनको मतलब तुरंत जो है परेशान ना हो और तुरंत तुरंत प्रकट करें। तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस तरह राजा की प्रार्थना पर महामुनि ने कहा कि शुरू किया कि हे राजन, मार्ग की शुक्ला एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करे, प्रण करे कि एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरी स्त्री के शादी नहीं करूंगा और प्रजा के किसी आदमी को ऐसा करने की सहमति भी नहीं दूंगा। यदि इस तरह किया जो तुम्हारे पिता को नरक से उद्धार हो जाएगा, परमात्मा की दया से सुखों को प्राप्त करेगा। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनिवर को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता कष्ट और दुख से छूटकर राजा के आशीर्वाद को देता हुआ स्वर्गलोक में प्राप्त हुआ। ये छोटी सी कथा थी जो मोक्षदा एकादशी की कथा थी, जो मैंने आप लोगों को सुना दी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कथा सुना दी है, और हमें क्या करना है आज के दिन,
क्या कर सकते हैं हम, आज के दिन हमें क्या करना होता है। तो आज आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें, और अगर आपको अपने पितरों के लिए कुछ दान वगैरह भी देना है तो आज के दिन आप अवश्य दे सकते हैं, उनकी थाली भी निकाल सकते हैं। तो आपके पितरों के लिए, क्योंकि देखिए जो आपके पितर होते हैं वहां पर परेशान हैं, जैसे कुछ भी जो लोग कर्म करके गए हैं यहाँ से, तो कुछ लोग परेशान होंगे वहां पे। तो अगर वो वहां पे कुछ नहीं कर सकते तो आप यहाँ से पूजा पाठ करके एकादशी का, मोक्षा एकादशी का व्रत रखकर आप उनको स्वर्ग में भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इतनी श्रेष्ठ है ये मोक्षा एकादशी। तो अवश्य इस व्रत को कीजिए, और अपने जो आपके जो भी पिता हैं, माता हैं, या जो भी आपके पूर्वज हैं, उनको आप सुख प्रदान कर सकते हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ सब। अब ये सब तो पूजा पाठ देखो मैंने कर ली, अब मैं पढ़ूंगी जो मेरी रेगुलर जो बुक होती है, उनको भी तो पढ़ना होता है ना, जैसे गीता हो गई, मेरी राधा कृपा कटाक्ष है, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो अवश्य ही आज के दिन करना चाहिए। तो अब मैं करूंगी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। राधे राधे। तो अब हमने पूजा कर ली है, तो बस हमारी रह गई आरती। हम फटाफट से आरती भी कंप्लीट करेंगे अपनी। सारे भगवानों को हम आरती वगैरह दिखाएंगे इस तरीके से, क्योंकि देखिए एक तो हम करते हैं दीपक की आरती, एक होती है हमारी कपूर की आरती। तो मैं इस टाइम पर कपूर की आरती कर रही हूँ। तो आज के दिन आप लोगों को कपूर की आरती जरूर 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 करनी चाहिए, ठीक है। तो जरूर किया करो। एकादशी वाले दिन या कोई जो भी अगर विशेष दिन है पूजा का, मंडे हो गया, फ्राइडे हो गया, तो उस दिन आप लोग जो है कपूर की आरती जरूर किया करो। तो ये आरती अब मेरे व्यूअर्स के लिए, जो मैं हमेशा से उनको देती हूँ लास्ट में, जो जिससे कि उनके घर में भी सुख समृद्धि और वैभव और यश सब कुछ बढ़े, और मेरे लाइक और कमेंट भी बढ़े। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, मैंने इस तरीके से चौकी लगाई थी, और हाँ मैंने आम के पत्ते भी लगाए थे। तो चलो भाई, पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है, और अब हम चलेंगे किचन के अंदर, हम करेंगे काम थोड़ा सा, और मैं मिलूंगी आपको शाम को। तो हे एवरीवन, देखिए हो गई है शाम, और अब हम पढ़ेंगे गीता, ठीक है, क्योंकि आज गीता जयंती है, तो गीता पढ़ना तो बनता ही है। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ यहाँ पर गीता जो मेरे पास है, ठीक है। तो ये मेरे पास गीता प्रेस की गोरखपुर वालों की है ये गीता, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको कई बार पढ़ चुकी हूँ। लेकिन जो आज अध्याय मैंने पढ़ा है उसकी सीख जो है अपने आप में अद्भुत है। और देखिए इस तरीके से कुछ ये किताब है मेरे पास, और ये किताब नहीं है, हमारा जीवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पढ़ूंगी, और पढ़ के आप लोगों को इसका अध्याय सुनाऊंगी, जिससे कि आप लोग इसका पूरा लाभ ले सकें, और अपने जीवन में हम उन चीज़ों को तो हमें चलिए हम उतारना स्टार्ट भी करते चाहिए, हैं गीता का कहीं ना 8वां कहीं। अध्याय, तो जिसमें चलिए स्टार्ट अर्जुन करेंगे को अब हम भगवान गीता। ने ब्रह्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में और कर्म के बारे में बताया है। तो मैं भी आपको यहाँ पर वो पाठ सुनाती हूँ पढ़कर। तो पाठ इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और आदि देव किसको कहते हैं। तो अर्जुन जो है पूछ रहे हैं भगवान से कि कर्म क्या है, पुरुषोत्तम क्या है और ब्रह्म क्या है, और आदिदेव किसको कहते हैं। तब भगवान उत्तर देते हैं कि हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत में समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। तो भगवान बताएंगे। अब यहाँ पे भगवान ने कहा कि परम परम अक्षर जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म है मतलब जो ब्रह्म होते हैं वो है परम अक्षर, ठीक है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। जो हम अपने भूतों के कर्म करते हैं, जो भी पास्ट लाइफ में जो भी कर्म होते हैं उनका हम जो त्याग कर देते हैं वो है कर्म कहलाए जाते हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हिरण्यमय पुरुष आदि देव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव भी अंतर्यामी स्वरूप से अधियज्ञ है। यानी जो कुछ सारा सार है वो भगवान ही है, ठीक है। तो जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगर आपकी जिह्वा पर आपकी मृत्यु के समय अगर परब्रह्म परमेश्वर का नाम कैसे भी आ जाता है, वैसे बहुत ही मतलब
कहते हैं कि उन्हीं लोगों के नाम हमारे जिह्वा पर आता है जिसका स्मरण हम पूरी जिंदगी करते हैं। और ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में हम करेंगे तब उसका नाम आएगा, तो वह नहीं होगा। जब हम पूरा अपना मतलब हम जवानी से लेके बुढ़ापे वयस्क मतलब पूरी जो हमारी अवस्थाएं होती है, चारों अवस्थाओं में हमने प्रभु का स्मरण अगर किया होगा तभी वो जो होगी हमें उस टाइम स्मरण प्रभु का जरूर आएगा। और कहते हैं ना कि जैसे हमारे द्वार होते हैं कई सारे, तो जो जो हमारे प्राण निकलने के भी कई सारे द्वार होते हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर कहते हैं जो महामुनि होते हैं, जो श्रेष्ठ मुनि होते हैं, उनके यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से जाने का यानी सीधे आपको परमेश्वर मिलेंगे, मतलब भगवान जो है आपको मिलेंगे, है ना। और मिलने के बाद आप उसमें लीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी मतलब वो इतनी शक्ति है, मतलब एक तो जीवन में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जीवन में जो भी वस्तु है वो सब भगवान का ही दिया हुआ हमारे पास है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। मतलब हमारा ये शरीर भी हमारा एक दिन नहीं होगा, तो हम क्यों मतलब ये सब चीजें करते हैं। तो इसमें वही चीजें बताई गई हैं, जो पुरुष अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास के स्वरूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो आप जिंदगी भर जिसको भजेंगे अंत समय में वही आपको याद आएंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबको धारण पोषण करने वाला अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भुक्ति में के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सभी इंद्रियों में द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और अब उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अंत समय में अगर आप ओम का स्मरण करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो आपको निश्चय ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम स्मरण करता है, वे नित्य निरंतर मुझको युक्त हुए योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मुझे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं मिलता है। जब आप भगवान में लीन हो जाएंगे फिर आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, सब ब्रहादि के लिए लोक काल के द्वारा ही सीमित होने से अनित्य हूँ। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीत की अवधि वाला और रात्रि को 1000 चतुर्गीत की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाला है। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हुए ब्रह्म की स्थिति में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम के ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में वो रात्रि में प्रवेश काल में लीन होता है, दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से अति से परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है
उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस दिन सजनाघन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हो योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, जिस काल में गए हो वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में जरति में अग्नि अभिमानी देवता और दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धू अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणयान के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार है, एक तो शुक्ल है और एक कृष्ण है। आप लोग कहते हैं ना एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अर्थात देवयान पितृयान मार्ग सनातन माने गए, इनमें से एक द्वारा गया हुआ है जिससे वापस लौटना नहीं पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जो उसमें जाएगा वो उसमें जन्म मृत्यु के वापस आएगा, मतलब अगर उसकी मृत्यु होगी तो जन्म भी उसका निश्चित होगा। लेकिन अगर परमपिता परमेश्वर को यानी भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे फिर आपका जन्म नहीं होगा। तो हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल के संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने, यज्ञ, तप, दान आदि के कर्मों से जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्री भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नमामष्टोध्याये। श्री राधे 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 श्री। तो देखिए ये तो मैंने आप लोगों को सुनाई थी गीता का 8वां अध्याय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8वां अध्याय। अब हम पढ़ेंगे, आज मैं ना आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो मैं आज पढ़ूंगी हित चतुरासी जी के 12 अध्याय, जो मैं डेली मतलब 12 पढ़ने ही होते हैं हमें, तो हम वही पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हित चतुरासी, ठीक है। श्री हित राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयंती, सो श्री राधा वल्लभ जय हित हरिवंश प्रभु श्री राधे। जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यार के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरो तो तन मन प्राण तु प्रीतम प्रिय, अपनी कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। जय हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। प्यारी बोली भामनी आजनी को जामनी, भेटी नवीन मेघ सो दामनी। मोहन रसिक रायरी माई तासे जुमान करे, ऐसी कौन कामिनी। जय हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रवंशो मिली गज गामनी। प्रात समय दोहू रस लपट सुरत जुद जुत अति फूल श्रम बारिज घन, बिंदु बदन पर भूषण अंगई अंग विकुल। कछु रहो तिलक शिथिल अलकावली, बदन कमल मानो अली भूल। जय हित हरिवंश मदन
रंग रखी रहे नैन बैन कटे शिथिल दुकूल। आज तो जुबती तेरो बदन आनंद भरियो, पित के संगम के सूचत सुख चैन, आलस बलित बोल सुरंग रखे कबोल। बितकत अरुण अनिदि दोहु नैन, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस, सिर सिमत भूषित मानो तेना, करुणा करी उधार राखत कछु न सार। दसन वसन लागत जब दैन काहे को दूरत भीरो, पलटे प्रीतम चीर बस किए श्याम सिखे सत मैन, गलित उर्सी माल शिथिल किंकड़ी जाल। जय हित हरिवंश लता ग्रह सैन, आजू प्रभात लता मंदिर सुख बरसत, अति हर्षत हर्षि जुगल वर, गौर श्याम अभिराम रंग लटकी लटकी पग धरत अबनी पर कुंच कुसुम राजित मालावली, सुरत नाथ श्री श्याम धार धर, प्रिया नैन के अंक अलकृत चित्रित चतुश्रोमणि, निंजू कर दंपति अति अनुराग विद्युत कल गान करत मन हरत परस्पर। जय हित हरिवंश प्रसंग परायण, गायन अति सुत दैन मधुरतर कौन चतुर जुबती प्रिया, जाही मिलत जावल चोल हे रे, दुर्बत क्यों सुरे दुरे सुने प्यारे, रंग के घायली चैन में नैन, उर नक नक वीराने पट अटपटे ते बैन। जय हित हरिवंश रसिक राधापति प्रामातित मैन, आज निकुंज मनु में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनी, अबुत भूतल पर जोरी। विंद्रम फटिक विविधि निमित धर नव कपूर परागना थोरी, कोमल कुशल संग सुपेशलता पर श्याम निवेशित गोरी। मिथुन हास परिहास परायण पीक कपोल कमल पर जोरी, गौर श्याम भुज कलय मनोहर निबि बंधन मोचत डोरी। हरि उर मुकर बिलो की अपना वो बिम्रम बिकल मान जुत भोरी, चुंबक सुचारु प्रोलय प्रबोधन पिए प्रतिबिंब जानई निहोरी। नेति नेति वचनामृत सुनि सुनि ललिता दिख देखत दुरी चोरी, जय हित हरिवंश करत कर धूनन प्रणय कोप माला बली थोरी, अति ही अरुण तेरे नैन नालिन रीना, आलस जुत इतरात रंग मगे भय निशी, जाकर माखन मल शीतल पलंग में उठत गोलक गति, विधय मोहन मृग सकल चली नारी। जयत हरिवंश हंस कल गामनी, साभ्रम देत ब्रह्मरे अलिनरी। बनी श्री राधा मोहन की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुमन तन गोरी। भाल विशाल तिलक हरि कामनी, चिंकुर चंद्र विचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गनि गति वृषभानु किशोरी। नील निचोल जुबती मोहन पट पीत अरुण सिर खोरी, जय हित हरिवंश रासिक राधापति, सुरत रंग में बोरी। आजू नागरी किशोर भावती, विचित्र जोर कहाँ कहो अंग अंग परम माधुरी। करत केली कंठ मेली बहुदंड गंड गंड, परस सरस रास लास मंडली जूरी। श्याम सुंदरी बिहार बासुरी, मृदंग तार मधुर घोष निपुरादि किंकड़ी चूरी। जयशी देखत हरिवंश अली निर्तनी, सुदंग चाल बारी फेल देत प्राण दे सो दूरी। मंजुल कन कुछ देश राधा हरि विशद बेस, राघा नभ कुमुद बंदूर शरद जामनी। श्यामल कनंग अंग विहारत मिली, एक संगति नीरद मणि नील मध्य लसत दामनी। अरुण पीत नव दकुल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ जुत शीत अनुल मंद गामिनी। कृष्ण दल रचित सैन, बोलत पियो चाटू बैन। मान सहित प्रीति पल प्रतिकूल कामिनी, मोहन मन मथत मार परसत कुछ निवी हार। बेपद जुत नेति नेति बदन भामनी, नरबाहक प्रभु सुकेली बहुविधि भर भरत झेली। सौरत रस रूप नदी जगत पावती, चलई राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान। रास रचो श्याम पंट कलिंद नंदिनी, निर्तन जुबती समूह राग रंग अति कुतौ। बाजत रस मूल मुरला की आनंदिनी, वंशी बट निकट जहाँ पर परम रमन भूमि, तहाँ सकल सुखद मलय वय वायु मंदिनी। जाति शद विकास कानन अतिशय सुबास, राका निशी शरद मास विबल चांदिनी। नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोष नारी, नव
सौदर्ज काम सुख निकंदिनी, बिलसे भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली, जगत वंदिनी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने सुना दिया है श्री हित चतुरार्य जी के 12 अध्याय नहीं सुनाए हैं। 12 जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि हमारा इसमें क्या है तो 84 होते हैं, तो 84 में से हमें 12 डेली पढ़ने होते हैं, तो मैंने आपको केवल 12 नंबर से बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो 12 तक मैंने पढ़ी है हित चतुरासी। तो अब करेंगे हम आरती। आरती के बाद लगाएंगे हमारे कान्हा जी भोग। तो भाई भोग से पहले हमें करनी होती है आरती। तो सबसे पहले हम संध्याकालीन आरती करेंगे। आरती करने के बाद ही तो जाएंगे हम किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी आरती। सभी भगवानों को हम अच्छे से आरती करेंगे और आरती करने के बाद हम चलेंगे किचन में। तो यहाँ पर मेरा भोग बन के अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस पूड़ियाँ यहाँ पे सिक रही हैं और भोग बनाकर हम चलेंगे मंदिर में और मंदिर में हम लगाएंगे भोग अपने कान्हा किशोरी माधव को, सारे भगवानों को। और यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा पूड़ी भी सेक रही हूँ, जिससे कि बच्चे भी कभी कभी मांग लेते हैं, तो हमें बच्चों को भी देनी होती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पूड़ी भी सेकी है अपने बच्चों के लिए। तो देखो ये भोग हमारा लग चुका है। इसमें मैंने थोड़ी सी जो है गुड़ की रेवड़ी भी रखी है। भाई देखो सीजन है हमारे गुड़ और रेवड़ी का, तो हमें ज़रूर भगवान को भी वही चीज़ अर्पित करनी चाहिए। तो फटाफट से चलेंगे मंदिर के अंदर और भगवान जी को लगाएंगे भोग। और चलिए मैं आप लोगों को इस भोग के साथ ही बता देती हूँ सुबह व्रत का पारण का टाइम। तो आपके पारण का जो टाइमिंग है, सुबह आप लोगों को जो व्रत खोलेंगे तो वो टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी को एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल मतलब डाल ही दूंगी व्रत की, कि आप लोग व्रत का जो पारण है कैसे करें। वो सभी को पता है कैसे करते हैं, तुलसी का पात्र लेके, है ना। पहले हम
चावल खाते हैं और चावल का ही भोग लगाया जाता है। तो सुबह उठेंगे, सबसे पहले चावल वगैरह बनाएंगे, भगवान जी को नहलाएंगे, धुलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भोग लगाएंगे और हम चावल अर्पित करते हैं विष्णु भगवान को। उसके बाद हमें स्वयं खाने होते हैं और जो भी हमें दान दक्षिणा पंडित जी को मंदिर में देनी होती है हमें वो भी देनी है। ठीक है, तो कल जैसे बृहस्पति है तो आप बृहस्पति के अकॉर्ड कल जैसे बृहस्पति है तो हम बृहस्पति के अकॉर्डिंग हमें पीले चावल बनाने चाहिए, कड़ी चावल बनाने चाहिए, तो हम वो भी अर्पण कर सकते हैं विष्णु भगवान को। और हम दान भी कर सकते हैं, तो पीली वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं हम। तो जो भी आपका सामर्थ्य हो दान देने में देखिए तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, भगवान जी को आप सुबह देखिए ये होता है कि हमें जो पारण करने जाएं तो हमें शंकर भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाकर वहाँ से जो भी जल देखिए उनकी जब हम जल चढ़ाते हैं तो कुछ जल हमारा जो है लोटे में आ जाता है, तो उस जल को हमें वापस ज़रूर लाना होता है। वो हम अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं जिससे हमारे घर में कोई भी हारी बीमारी या फिर नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं रुक सकती। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।